लगाना चल रहा है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है नए वीडियो नए व्लॉग में। आज के व्लॉग की शुरुआत फिर से मेरे मायके से ही हो रही है। मैं यहाँ पे मम्मी के बाल वगैरह बना रही थी। व्लॉग मेरा अभी यहाँ पे 11 बजे से शुरू हो रहा है। इससे पहले मैंने जो है नाश्ता वगैरह कर लिया था। मम्मी ने हम दोनों को नाश्ता कराया, फिर मैं चली गई थी चाची से मिलने। इससे पहले मेरे हस्बैंड जो है एक बार जो है मायके घर जाके आ गए थे, क्योंकि हम, जैसा कि आपको मैंने व्लॉग में बताया था, हम स्कूटी में आए थे। गाड़ी हमारी गई थी सर्विसिंग के लिए, तो स्कूटी जो है पापा को ज़रूरत थी, तो वो पहले स्कूटी छोड़ के आए। फिर मेरे मामा का बेटा, मेरा भाई, उनको यहाँ छोड़ के गया। फिर हम लोग जो है गाड़ी से गए। तो हम लोग, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड तो थे ही साथ में, लेकिन मैं मम्मी को भी लेके जा रही थी। मम्मी को मैं मेन इसलिए ले जा रही थी कि मम्मी को बच्चों से भी मिला लाऊंगी। और चलो एक बार मैंने कहा, मैं वैसे तो भाई लेके जाता ही है हॉस्पिटल दिखाने, मैंने कहा मैं आई हूँ तो मैं भी दिखा लेती हूँ। तो एक बार मैंने मम्मी को दिखाया, क्योंकि मम्मी के ना हाथ पैरों में बहुत दर्द रहता है और खाने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। मम्मी का खाने का मतलब बिल्कुल भी मन नहीं होता, ना मुंह में टेस्ट है ना कुछ है, मतलब हमेशा टाइफाइड हो जाता है इन दिनों में। तो मैं सोचा चलो दिखा लाती हूँ, तो मम्मी को मैं साथ लेके जा रही हूँ। यहाँ पे मम्मी के बाल वगैरह बना रही थी, क्योंकि मम्मी ने सुबह नहाया, उसके बाल ऐसे ही थे। और मम्मी बनाती तो कैसे बनाती पता, मम्मी से चुटिया सीधी नहीं बन पाती है, ना मम्मी से बनती है और ना मेरी सासू माँ से बनती है। दोनों मम्मियों से चुटिया सीधी नहीं बनती। तो मैंने कहा चलो मैं बना देती हूँ। अच्छे से तेल वेल डाल के बनाया। तो यहाँ पे सिंदूर और बिंदी लेके आई थी मैं मम्मी लोगों के लिए, तो वो मैं निकालना भूल गई थी। और एक जोड़ी पायल भी लाई थी, बहुत सुंदर थी। मम्मी से पहनो कह रही थी, मम्मी ने कहा अभी मैंने पहनी है। तो ऐसे ही करती है मम्मी, देते हैं हम लोग, लाते हैं खुद भी, जैसे भाभी भी लाती है ना, हम लोग भी लाते हैं बहनें। तो मम्मी क्या करती है, पकड़ती है और रख देती है। फिर जब हम लोग जाते हैं या खुद कोई कहेगा तभी पहनती है, वरना ऐसे ही रखे रखे रहते हैं वो, और पुराने ही पहने रहती है। तो यहाँ पे मम्मी बस जो है हमें तैयार करने के लिए टीका वीका बना रही है। वैसे तो एक बार सुबह मम्मी नहाने के बाद दिया बाती कर चुकी थी। दिया बाती करने के बाद टीका लगाया था। तो फिर अभी घास वास लेने गई थी, तो पूरा मुंह में चिपक जाता है। वो सॉल होते हैं ना पेड़ों में जो होते हैं, वो काटने। तो फिर मम्मी ने मुंह हाथ धोया तो टीका निकल गया था। मम्मी दोबारा लगा रही हैं। तो हम सब लोगों के लिए तैयारी की, बस यहाँ पे थोड़ा बैठ रही थी। मतलब माँ बच्चों की बात ना कभी ख़त्म नहीं होती है। जब भी बैठ रहे थे तब भी कुछ ना कुछ बातें हो ही रही थी। ऐसा 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 है, ऐसे रहना, ऐसा करना, ध्यान रखना अपनी तबीयत का, ये वाला। तो यहाँ पे मैं देखो बैग लेके आई थी, खाली खाली पूरा भर के ले जा रही हूँ। मम्मी ने जो है, हम लोग यहाँ नहीं हुए, दिनाली नहीं हुई अभी। तो मतलब गाय का भी थोड़ा वो चल रहा था मम्मी का, कि गाय ना पता नहीं क्या हुआ एकदम से, गाय का मतलब दूध देना ही बंद कर दिया था गाय ने। तो बस यहाँ पे मैं अपना बैग पैक कर रही हूँ। भाभी भी यहाँ पे आ गई थी, कुछ दिखा रही थी रिपोर्ट वगैरह दादा की। तो बस ये सामान पैक कर रही हूँ। मम्मी ने दाल भी डाल दी थी, घी भी डाल दिया था, और दही जो है मट्ठा बना रही थी। दही अच्छे से नहीं जमा था, तो फिर मम्मी ने बोला अभी जैसा भी बनाया दही डाल के ले जा, बाकी वहीं दही खाना होगा तो दही खा लेना, नहीं तो दूसरे दिन जो है वहीं ऐसे फेंट के मट्ठा बना लेना। लेकिन हमने उसी दिन उस दही का रायता बना के खा लिया था, बहुत मीठा अच्छा सा हो रहा था। तो बस यहाँ पे मम्मी भी अपना बैग तैयार कर रही है और मैं भी अपना बैग तैयार कर रही हूँ। हस्बैंड बैठे हैं, हस्बैंड बैठे गए हैं इस टाइम, वो हाँ आ गए थे। मैं कह भी रही थी अरे आप आ भी गए और मैं तो तैयार ही नहीं हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था थोड़ा टाइम लगेगा उनको, लेकिन वो मेरे तैयार होने से पहले ही आ गए थे। मैं चाची लोगों से मिल के आई, उसके बाद मम्मी ने नाश्ता वास्ता किया, फिर मैं तैयार होना शुरू हो गई थी। कह रहे थे अब मुझे तो लग रहा था तुम तैयार हो गए होगे, चलो करके, क्योंकि मम्मी को हॉस्पिटल दिखाना उसी चीज़ की जल्दी थी। हम लोग इसीलिए जल्दी जल्दी निकले, वरना आराम से निकल जाती मैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। बच्चे भी रहे रहते और मम्मी भी कह रही थी आराम से आना। तो बस यहाँ पे तैयार हो चुकी हूँ। अब मम्मी लगा रही है टीका। यहाँ पे उल्टा हाथ इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं वीडियो फ्रंट कैमरे से बना रही हूँ, तो फ्रंट कैमरे में ऐसा ही होता है, अपोजिट दिखता है। तो मम्मी का उल्टा हाथ दिख रहा है टीका लगाने में। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि पहले कभी कभी ऐसा होता था ना, वीडियो में मेरा पूजा करते टाइम उल्टा हाथ होता था, तो कहते थे, कमेंट आता था कि आप उल्टे हाथ से पूजा क्यों कर रहे हो। इसलिए मैंने कहा चलो पहले ही बता रही हूँ आपको। तो यहाँ पे बस मम्मी ने डाल दिए हैं मेरे लिए, मतलब ना इस टीका लगाने का भी मम्मी ने अक्षत वगैरह दिए। फिर मैंने देल पूजी, उसके बाद मैं निकल गई घर को। मतलब एक दिन रही मैं, लेकिन मन ऐसा कर रहा था और रहूं, लेकिन बच्चे छोड़े थे और फिर ज़्यादा छुट्टी भी नहीं बची थी, तो इसलिए, और फिर मम्मी को भी दिखाना था। मैंने कहा चलो फिर चलते हैं यहाँ से। हम लोग फिर निकल गए।
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all. तो रोड तो चले गई है मेरे मायके को, बहुत पहले ही चली गई थी, लेकिन अभी पक्की नहीं बनी है। अब डामर हो जाएगी तो फिर पक्की बन जाएगी, मतलब डामर होने का मतलब है पक्की बन जाएगी तो फिर सही रहेगा, इजी से गाड़ी वगैरह चली जाएगी। गाड़ी तो वैसे भी जाती है घर तक, लेकिन ये होता है ना थोड़ा बहुत उबड़ खाबड़ होती है। तो 4 व्हीलर में तो फिर भी चल जाता है, 2 व्हीलर में डर सा लग रहा था जब हम आए थे। तो अभी हम भाई की गाड़ी लेके जा रहे हैं, क्योंकि हम दोनों होते तो स्कूटी में बाइक में भी चले जाते। मम्मी को भी लेके जा रहे थे, मैंने कहा मम्मी भी मिलाएगी बच्चों से, तो और मार्केट में मम्मी के जो काम है वो भी हो जाएंगे। तो फिर हम लोग आ गए थे, और यहाँ पे मंदिर है हमारा सरत्या बाबा का, मतलब शिव जी का मंदिर है। अभी हमारे अंदर जाने जैसा नहीं था, लेकिन मैंने बाहर से जो है फूल तो नहीं, अक्षत जो मम्मी ने दिए थे घर से भी दिए थे, और पड़ोस में भी जो मेरी चाची हैं, मामी हैं, उनके यहाँ भी गई थी, वो भी देते हैं। तो अक्षत हमारे, फिर उनकी देल पूछते हैं, फिर जो बचते हैं उसी में से मंदिरों की तरफ भी हम लोग सब चढ़ाते हैं, जो भी लड़कियाँ होती हैं। मतलब अगर अंदर नहीं भी जा रही तो दूर से चढ़ा सकते हैं। तो बस मैं यहीं से चढ़ा रही हूँ, और अच्छे से हाथ जोड़े। मन कर रहा था कि थोड़ी देर और, तो मतलब इस टाइम पे अजीब सा लगता है ना, कि होता है कि रुक जाएं थोड़ा। तो हम लोग आ चुके थे, मैं इनसे बोल रही थी कि थोड़ा हंस तो दो। कह रही मुझे ना पसीना हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। मतलब वो भी ऐसा रहा था, बहुत ज़्यादा गर्म था उस टाइम पे, जिस टाइम हम आए, क्योंकि 11-12 बजे का टाइम था, बहुत ज़्यादा कड़ी धूप थी। अभी फ़िलहाल हम लोग निकल गए हैं, मम्मी भी पीछे बैठी थी। तो ये क्लिप पहले का है, ये मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, बस आपको बता रही हूँ। यहाँ पे मैं बना रही थी, चटनी बनाने की तैयारी कर रही थी, वो हस्बैंड पीस रहे थे, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि मैं यहाँ पे क्या कर रही थी। वीडियो क्लिप ये पहले दिन का है। मम्मी को इन्होंने हम दोनों को छोड़ दिया था हॉस्पिटल के पास, क्योंकि वहाँ पे पार्किंग की दिक्कत थी, तो फिर ये घर की तरफ आ गए थे। तो हम लोगों ने दिखाया, फिर मम्मी को जो है ब्लड टेस्ट वगैरह लिखा था वो कराया, फिर हम घर को आ गए थे। तब तक इन्होंने खाना वाना सब बना के रखा था। तो ये यहाँ पे कर रहे थे, पहाड़ी खान पान में से एक चीज़ बना रहे थे। तो मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर करती हूँ। उस दिन भी हमने कुछ बनाया था, लेकिन उस दिन मैं वीडियो नहीं बना पाई थी, क्योंकि इन्होंने पहले ही बना दिया था। तो यहाँ पे बन रहा है चटनी किस चीज़ की बन रही है आप लोग देख के समझ ही गए होंगे। तो इसमें हमने डाला है, एक तो दाढ़ीम होते हैं ना, जो उसको पका के जो बनता है चूक, उसका वो डाला है, और धनिया डाली है, हरी मिर्च डाली है, और नमक डाला है थोड़ा सा। और जो पहाड़ी जो चीज़ होती है, वो जो ये चटनी बनती है, वो आप देख के समझ ही गए होंगे। मुझे नहीं पता इसमें बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, इसलिए मैं नहीं बोल रही हूँ, आप देख के समझ जाना। तो ये चटनी बहुत टेस्टी होती है, आलू के गुटके के साथ अगर इसको खाया जाए ना, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। और नॉर्मली भी अगर आप दाल चावल के साथ भी इसको खा रहे हो ना, तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, और खाने में 4 चांद लग जाते हैं। इसको भूनना पड़ता है पहले बहुत अच्छे से। तो हमने इसको भूना, उसमें हमने इलायची भी मिक्स की थी, तो इसमें इलायची का भी फ्लेवर आ रहा था। तो देखिए अच्छे से पीस लिया है सिलबट्टे पे, हस्बैंड ने ही पीसा। हम लोग सोच रहे थे मिक्सी में पीस लेते हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, सिलबट्टे में पीसते हैं और टेस्ट आएगा। क्योंकि देखिए सिलबट्टे में पिसा हुआ अलग ही टेस्ट आता है, और उसमें पता नहीं क्यों क्या होता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो देखिए इन्होंने अच्छे से पीसा, उसके बाद उसको धो के वो वाली चीज़ धोने के बाद जो निकल रहा था, मतलब उसमें जो चिपका हुआ था, वो भी उन्होंने चटनी में मिक्स किया। मतलब बहुत टेस्टी लगता है ये ना। इसमें हम लोग भट भी पीसते हैं, चने भी पीसते हैं, कुछ भी पीसे ना तो खाने में मतलब टेस्ट ही अलग हो जाता है सिलबट्टे में। और पहाड़ों में सिलबट्टा ही यूज़ करते हैं, अभी भी मिक्सी है सबके पास, लेकिन सिलबट्टे का जो यूज़ है, टेस्ट है ना, वो किसी में नहीं आ सकता। आप लोग बताना कौन कौन सिलबट्टे में आजकल भी पीसते हैं। तो वो सब अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया था अपने हाथ से। यहाँ पे मैं दिखा रही थी आपको, इसमें धनिया हमने ज़्यादा डाल दिया था, इसलिए वो चीज़ नहीं दिख रही है अच्छे से, धनिया और हरी मिर्ची ज़्यादा दिख रही है। तो अभी इसमें हम डालेंगे चीनी 2 चम्मच, क्योंकि हमने इसमें खट्टा वाला जो है वो डाल रखा है चूक दाढ़ीम का। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, क्योंकि ये गाढ़ी हो गई है। गाढ़ी होने के बाद मतलब खाने में उतना टेस्ट नहीं लगता जितना पतली पतली अच्छी लगती है। देखिए थोड़ा सा हमने पानी ऐड कर दिया है। अब इसको हम मिक्स करेंगे अच्छे से, चीनी और चटनी को अच्छे से मिक्स करेंगे, तो ये खाने में कितनी अच्छी बनेगी। अभी आप आगे आगे देखना मम्मी को कैसी लगी, हम सबको कैसी लगी। तो थोड़ा सा इसमें नमक ऐड कर दिया है, पहले भी डाला था, थोड़ा कम लगा तो थोड़ा और डाल दिया है। अब बस अब इसको खाने की ही देर है। मतलब उसका कलर नहीं आ रहा क्योंकि हमने धनिया ज़्यादा डाल दिया था, इस वजह से। अब आगे आगे देखना आप लोग कैसी बनती है। रुको दो, खाली टच तो करो।
कैसे रही हो खट्टी? चलो जी मैं कर दिखाओ मेरे को। खत्म। तो सब कारीगर भाई मुझे आ कर दे। और मैं दिखूंगा भाई ऐसे लोग मैं सो गए दिखा दूँ लो फिर रोज कर कॉल गए। इलायची के लिए फ्लेवर हूँ ना, इलायची का ज्यादा आ रहा है। अच्छे बने पर फोकस करो। दिखा 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 क्या खा रही है, दिखा। तो मम्मी जो है यहाँ पे चली गई थी। उसके बाद हम लोग सब लोग शाम को बैठे थे, बच्चे भी खेल रहे थे, छोटी भी खेल रही थी। सब लोग शाम को ऐसे ही बच्चे खेलते हैं सब। तो इसके बाद मैंने एक शादी का वीडियो ऐड किया है, क्योंकि उसी टाइम पे एक बारात भी जा रही थी, मतलब तो मैंने कहा चलो उसको भी ऐड कर देती हूँ इसमें। हमारे घर के सामने से, मतलब हमारे घर के सामने से वेंकट हॉल तो दिखता है, वहाँ की शादी भी दिखी जाती है, लेकिन जो गलियाँ हैं गली से जाती है तो वहाँ से भी बारात दिख जाती है। देखो हमारी छोटी कैसे खेल। ये क्या है मंटू? ये क्या है? ये क्या है मंटू? मत बोल रहे, भूमिका बोल। भूमिका, भूमिका ये क्या है? चूचू बोले मम्मी जी की बोले ये फ्राई होने तो ये देखिए यहाँ पे से जा रही है बारात, हमारे घर के ऊपर गली से आ रही थी। तो मैंने कहा चलो एक वीडियो का क्लिप बना लेती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो छलिया वगैरह थे, छलिया नृत्य होगा करके मैंने वीडियो बनाया था, लेकिन वो यहाँ पे ना गली में डांस अच्छे से नहीं हो पाता, फिर भी वो बजाते हुए आ रहे थे। तो मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर करती हूँ। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताना, पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नए वीडियो में, बाय बाय। अब मैं जो ना देखो बारात बंद करना यहाँ पर पूरा बनाना है। अभी तो